क्या जो आजकल के लोग सुसाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उनके बारे में सेशन देते हैं हम लोग। हम सबसे बढ़िया चीज क्या दे रहे हैं उनको, इशारे में मंदिर बनाने के लिए जमीन देख रहे हैं हम लोग। इस्कॉन मंदिर। हाँ, इस्कॉन मंदिर बनेगा यहाँ। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, एक्चुअली इस्कॉन ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। अच्छा, करने का समय किसी के पास नहीं है। हम वही चाहते हैं कि लोग भगवान को याद रखें। जैसा कि आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी जी उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर इस्कॉन के द्वारा, संस्था के द्वारा हिसार के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आयोजक कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। जो आज का ये कार्यक्रम है, इतना भव्य आपने कार्यक्रम किया है, कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है? कम से कम 2-3 हजार लोग आएंगे यहाँ। 2-3 हजार लोग आएंगे। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई आज के, मतलब समय नहीं है किसी के पास में। भगवान को याद करने का समय किसी के पास नहीं है। हम वही चाहते हैं कि लोग भगवान को याद रखें। अच्छा, इसी माध्यम से कम याद तो रखेंगे भगवान को। इस माध्यम से याद रखें। हाँ, जो आज का संदेश है आपका लोगों को, यहाँ पर जो इतने लोग आएंगे उनको क्या विशेष संदेश रहेंगे? हम तो ये कहते हैं प्रभु की भक्ति करो। वो दौड़ धूप से चलती रहेगी, समाज में कमाई तो चलती रहेगी, ये जरूरी है। ऊपर वाला जीवन स्वर्ग बनाओ कम से कम। ये जीवन तो बना लिया, ऊपर वाला बनाओ कम से कम। इसीलिए हम ये प्रोग्राम किए हैं कि भाई लोगों को थोड़ी आपस में भाईचारा हो, हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा हो। अच्छा, मोदी साहब भी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार होना चाहिए। मोदी साहब भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत हमारे युवा बच्चे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल। मैंने अंदर इस्कॉन मंदिर में आते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं। 8-8 साल 10-10 साल के बच्चे। अच्छा, हाँ, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा, इस्कॉन मंदिर का क्या मतलब है? मतलब वैसे तो ये फॉरेन से है, इसीलिए मैंने हाँ ठीक है। प्रभुपाद जी अपने कलकत्ता से थे भगवान, उन्होंने शुरू किया था ये। अच्छा, वो थे तो अपने भारत के, प्रचार तो उन्होंने फॉरेन में जाके किया ना हिंदू धर्म का। अच्छा, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार फोन में जाके किया। हाँ, तो वहाँ से इस्कॉन शब्द नाम वहाँ से पड़ गया इस्कॉन। अच्छा, तो हिसार के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचे, उनको क्या संदेश दें? हमको कहते हैं हम आना चाहिए। हमारा हर संडे को यहाँ प्रोग्राम होता है खाराखेड़ी धर्मशाला के अंदर। खाराखेड़ी, हाँ, धर्मशाला है शिवाजी गली के पास, उसमें सेंटर बनाया हुआ है। अच्छा, अभी ये इशारे में मंदिर बनाने के लिए जमीन देख रहे हैं हम लोग। इस्कॉन मंदिर। हाँ, इस्कॉन मंदिर बनेगा यहाँ। अच्छा, तो इसमें मतलब कोई प्रतिबद्धताएं भी है कि कोई भी आ सकता है? नहीं, कोई आ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, सब खुले हैं। अब आप देख रहे हो, सब खुला ही है यहाँ। हाँ, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। आज यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? इस्कॉन परिवार की तरफ से हिसार के अंदर में जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके मुकाबले में और दूसरे कोई भी कार्यक्रम ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और दिन दुगनी रात चौगनी हम तो चाहेंगे कि ये इस्कॉन परिवार और बढ़े। इस्कॉन परिवार और बढ़े। हाँ जी। अगर बात करें, आज हिसार की हर गली हर कूचे में प्रोग्राम है, गांव में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन इस्कॉन में ऐसा क्या विशेष है जो लोग यहाँ पर आए? इस्कॉन जो है ये कोई विदेशी नहीं है, ये देसी ही है, और ये कलकत्ता मायापुर से रिलेटिव है। प्रभुपाद जी मायापुर के थे, नवद्वीप में, और वहीं से ये शुरू हुआ है। इन्होंने जाके विदेशों में भी अपना धर्म, सनातन धर्म का प्रचार फैलाया है। और अगर ये श्री कृष्ण जी के, राम और कृष्ण के भक्त हैं ये सारे। चल नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पर इतना अच्छा भव्य आयोजन किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक अवधारणा है कि इस्कॉन विदेशी शब्द है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। लोगों को ऐसा लगता है कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, एक्चुअली इस्कॉन ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। अच्छा, तो हमारे भारत के अंदर 108 से ज्यादा मंदिर हैं, और आप देख रहे हैं इतना भव्य प्रोग्राम है। अगर विदेशी संस्था होती तो वहाँ से धन कैसे आता? ये सारा धन जो हमारे हिसार के भक्तों ने दिया। अच्छा, और हिसार के भक्तों का धन हमने सब यही लगाते हैं भगवान की सेवा में, और जितनी भी सेवा है सारे हिसार के भक्तों ने, और हमारे ऊपर इस्कॉन बहादुर, वहाँ से सब चलता हमारा। अच्छा, अगर बात करें आज के समय में लोगों से इंसानियत कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है, क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम उनके अंदर इंसानियत जिंदा कर सकेगी? बिल्कुल जब करते हैं, जब हम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं, और लोगों को चीज चाहिए ये। अब लोग, अगर आपको ये नहीं करोगे तो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नशा करेंगे, कहीं ये करें, कहीं वो करेंगे। अगर हम लोगों के लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था करेंगे तो आप देखिए बड़े ध्यान से, लोग कितने प्यार से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और अंदर का हॉल देखिए आप, पूरा भरा पड़ा है, और अंदर लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं।
बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी भगवान का अभिषेक होने वाला है, तो लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजों में लगाया जाए। अगर ऐसी चीजें हम कर रहे हैं तो उससे हमारा पूरा संसार खुश होता है, क्योंकि भगवान को खुश करने से ही हम लोग खुश रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, मैंने पहले भी बताया, उनको क्या संदेश देना चाहिए? तो हमारे इस्कॉन के भक्तों के लिए हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है जिसको हम बोलते हैं बेस। हमारे शहर में एक बेस भी है जिसके अंदर हम यूथ के बच्चे हैं, अब उनको बुलाते हैं, उनको कुछ भगवत गीता भागवत मार बनाते हैं, और उनका हमने काउंटर भी लगाया आज। अगर आप देखेंगे बिल्कुल पहला काउंटर यूथ का, और बहुत भीड़ लगी है, बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि भक्त वो जो यूथ के बच्चे भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता लोगों को बताते हैं। आप देखेंगे जाके काउंटर बहुत सुंदर है। तो यूथ के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उनको स्पेशल सेशन देते हैं, उनको भगवत गीता में क्लास देते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब अगर यहाँ पर यूथ आते हैं तो उनको जीने की दिशा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उनके लिए हमने स्पेशल लगाया ना काउंटर। उस काउंटर पे क्या है, जितना भी यूथ आ रहा है उनको बुला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा हमने, 4 दिन का प्रोग्राम। आइए और देखिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, क्या जो आजकल के लोग सुसाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनके बारे में सेशन देते हैं हम लोग। हम सबसे बढ़िया चीज क्या दे रहे हैं उनको, टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए सर का बहुत बहुत आभार। प्रोग्राम की सारी झांकियां हम आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए संवाद जंक्शन के साथ। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है। जन्माष्टमी की पर्व त्योहार पे बहुत बहुत सभी को, हमारे हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत कि आप एमसी है, जनता की जिम्मेदारी आप पर बढ़ गई है। आज का जो युवा है वो कहाँ जा रहा है और उसको किस मार्ग पर चलने की जरूरत है? आज का युवा जो ये नशा का थोड़ा अपने धर्म से हट गए हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे ज्ञान में, और जो हमारे प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जैसा जन्माष्टमी है, 15 अगस्त हमारा था, और जो हमारे त्योहार आते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। युवा पीढ़ी आगे आएगी तो हमारा देश का भला हो सकता है। युवाओं को संदेश दिया आपने, नशे की आपने बात की, क्या लगता है किस वजह से ये पनप रही है, जो जड़ें कुरीतियों की है, किस वजह से पनप रही है? ये नशा की वजह सबसे वह घर के अंदर एक बड़ों का ध्यान करना जरूरी हो गया है। हमारे बड़े आदमी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम पर पे लगा लो, हम बच्चों पे ध्यान नहीं रखते। लेकिन आज का जो युग है, बच्चों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी असावधानी घटती है तो बच्चा भटक जाता है। तो इसलिए बच्चों पे ध्यान रखें, बच्चा भटकता नहीं है, और बच्चों को अच्छे सांस्कृतिक हम अच्छा ज्ञान देंगे तो बच्चा आगे हमारा भी पूर्ण हमारा वो पूरा ध्यान रखेगा। युवाओं पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर ये नशा से दूर हो जाते हैं और संस्कार के अंदर अच्छे डाल दिए जाते हैं। तो ये आप पीछे इतिहास दिखा लो, भगवान का इतिहास पीछे उठाओ, सभी भगवान के दर्शन कृपा मिली हुई है। तो युवा को आखिर में इसे झुकना ही पड़ेगा इस ओर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में जो जनरेशन जो है दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों में भक्ति की भावना लगन हो जाए, फिर जो है इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता। भगवान भी यही चाहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करो और भगवान के नाम का प्रचार करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, भगवान उसी में खुश होते हैं। देखिए, आज पूरे देश के अंदर भव्य रूप से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, और रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव ढोल नगारे के साथ, बैंड बाजे के साथ मनाया जाएगा, और 12 बजे प्रसाद वितरण होगा। सभी जितने भी हमारे मंदिर है, अग्रसेन भवन है, ये आपके सामने कितने भव्य रूप से सजाया गया है, और यहाँ जो टीम है पूरी सेवा भाव से लगी हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण जी के अनेकों रूप थे। भगवान विष्णु जी ने कंस का वध करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए वो श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके उसका वध किया था। तो आज हम भगवान का जन्म उत्सव बना रहे हैं, और ये बड़ी खुशी का बात है। और जो भी भगवान के चरणों में पूजा पाठ करता है, दर्शन करता है, हर मनोकामना भगवान कृष्ण जी उसकी पूरी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से
मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खास तौर पर हिसार वासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और भगवान किशन जी को चरणों में प्रार्थना करता हूं पूरी कृपा हमारे देश और प्रदेशवासियों को पर भगवान किशन जी की बरसती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना किशन भगवान जी के चरणों में, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना है। तो अभी हमारे साथ आर्या हेल्थ केयर से राहुल सर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि युवा हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और उसके साथ में इस्कॉन में कई सालों से एक्टिव है। सर सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, आप से बात करें इस्कॉन का अगर जिक्र करें, क्योंकि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से इस्कॉन यहाँ पर एक्टिव है? देखिए, इस्कॉन जो है वो बहुत सालों से यहाँ एक्टिव है, बट पिछले 8-10 सालों से ये बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है इस्कॉन संस्था। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि जो यूथ के अंदर जो चेंजेस इस्कॉन की तरफ से आए हैं, या जो युवा है जो नशे की तरफ या और अलग गतिविधियों की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको सुधारने का जो प्रथम प्रयास मैं अगर कहूँगा तो इस्कॉन की तरफ से हुआ है, और वो बहुत हद तक अगर मैं बात करूँ तो वो सफल भी हुए हैं उस प्रयास में। युवाओं को सुधारने की आपने बात की, मतलब युवाओं को क्या दिक्कत है जो सुधारने की? देखिए, कुछ युवाएं जो हैं वो कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलकर कुछ गतिविधियां कर देते हैं, या हम आजकल अखबारों में, न्यूज़पेपर में या चैनलों पे देखते हैं हुड़दंगबाजी करते हैं, या फिर नशे में रहते हैं बहुत से युवा। तो उन सबको एक सही दिशा दिलाने में इस्कॉन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस्कॉन संस्था से जुड़िए। भगवत गीता जो श्रीला प्रभुपाद का मास्टरपीस है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें आप अंदरूनी अपनी जो गतिविधियां हैं उसमें आप चेंजेस देखेंगे। आप योग कर सकते हैं, आप अलग अलग गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं